Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Sorry Academy Classes. Today we will discuss about class 10 Maths and NCERT exercise 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन इज गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12. कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो हम लोग को फाइंड करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सेक थीटा मेरा दिया हुआ है. तो सेक थीटा इक्वल्स क्या दिया हुआ मेरा 13/12. तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है. तो सेक थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि H/B होता है. तो H/B क्या हो गया मेरा, तो H/B 13 और ये B 12. तो हमको फाइंड क्या करना है, P फाइंड करना है. तो P फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो P फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे H² माइनस B². तो इससे हम लोग फाइंड करेंगे P का वैल्यू होता है 169 माइनस 144 इक्वल्स टू 25. इसका बाहर निकालेंगे तो 5. तो मेरा P का वैल्यू आ गया, मेरा आ गया 5. तो हमको कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है. तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन थीटा. तो साइन थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं P/H होता है. तो P का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए हैं, तो यहाँ पे क्या करें 5 किए हैं और H का वैल्यू मेरा कितना है, तो H का वैल्यू 13 है. उसी प्रकार से कोस थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे. तो कोस थीटा का वैल्यू होता है B/H या सेक थीटा का अपोजिट हो जाता है कोस थीटा. तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 12/13. थर्ड इज टेन थीटा. टेन थीटा का फार्मूला होता है P/B. तो P का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 5 और बेस का वैल्यू है मेरा 12. उसी प्रकार से इसको फाइंड करते हैं हम लोग कोसेक थीटा. कोसेक थीटा इज कितना, इसका अपोजिट साइन थीटा का अपोजिट 13/5. और इसी प्रकार से सेक थीटा तो दिए हैं, कोट थीटा को हम लोग फाइंड करेंगे. तो कोट थीटा का होता है टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा. तो B/B होता है दैट इज 12/5. तो इसका ओवरऑल आंसर यही है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को डिस्कस करना है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू बी. हम लोग को शो क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी शो करना है. तो हम लोग इसको दो केस लेकर बनाएंगे. तो केस 1 है मेरा, केस 1 को हम लोग ऐसे लेके बनाएंगे. एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इसका हम लोग नेमिंग करेंगे ABC. अब हमको इसी से फाइंड करना है cos A इक्वल टू cos B करना है. cos A इक्वल टू cos B करना है. तो cos A का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. बेस में हाइपोटेनस होता है. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB हो जाएगा. और ये मेरा cos B के लिए क्या हो जाएगा, मेरा ये BC अपॉन AB होता है. अब ये देखो ये दोनों इक्वल है. तो हम लोग का जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाता है. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC. और हम लोग जानते हैं कि एंगल अपोजिट्स हम लोग जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल. जब हम लोग का अगर अपोजिट साइड्स अगर हम लोग का साइड्स अगर सपोज AC इक्वल टू BC है मेरा, तो A और ये इक्वल है. तो इसका अपोजिट एंगल सर क्या होता है, इक्वल होता है. तो ये AC के लिए मेरा कौन सा एंगल ये इक्वल आएगा, B आएगा. तो एंगल B इक्वल टू उसी प्रकार से BC का कौन सा आएगा एंगल ये. तो फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव हुआ. अब नाउ वी टेकिंग सेकेंड केस, और वो सेकेंड केस हम लोग को प्रूव करना है. केस 2 में 2 ट्रायंगल लेना है हम लोग को. जिसका नेमिंग कर रहे हैं APQ एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग को लेना है BXY. तो हम लोग को यहाँ फाइंड करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B फाइंड करना है. तो हम लोग पहले इन ट्रायंगल APQ में लेंगे, इन ट्रायंगल APQ. तो इन ट्रायंगल APQ में cos A इक्वल टू हम लोग को क्या लेना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस लेना है. तो बेस अपॉन हाइपोटेनस के लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला AQ/AP हो जाएगा. और इसी प्रकार से इन ट्रायंगल BXY में क्या हो जाएगा, cos B इज इक्वल टू
बी वाई अपॉन बी एक्स आ जाएगा। अब हम लोग को दोनों को इक्वल करना है, कोस ए और एक कोस बी को हम लोग को इक्वल करना है। तो आ जाएगा ए क्यू अपॉन ए और ये आ जाएगा बी वाई अपॉन बी एक्स। तो हम लोग क्लास 10 में हम लोग पढ़े सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? साइड साइड प्रोपोर्शनल होता है। साइड जैसे ये पी क्यू है तो इसका प्रोपोर्शनल साइड ये होगा, क्यू ए क्यू है तो इसका प्रोपोर्शनल साइड ए वाई होगा, ए पी है तो इसका प्रोपोर्शनल साइड बी एक्स होगा। तो हम उसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी में लाएंगे। तो ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू बाय बी वाई करो, या इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ए क्यू बाय बी वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ ए पी अपॉन बी एक्स करेंगे और इसको हम लोग के मान लेंगे। तो हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं कि ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो सकता है, के बी वाई, और दूसरे पहला केस ये हम ले लेते हैं और दूसरा केस ये ले लेते हैं। दूसरा केस मेरा क्या हो जाएगा, बी एक्स है ना। तो हम क्या करेंगे इसको, ए पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू के बी एक्स। तो हम इसको सेकेंड टू ले लेते हैं। अब चूंकि हमको सिमिलर ट्रायंगल से हमको प्रूव करना है, तो हम इसका रेशियो दोनों लेके देखेंगे कि मेरा रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। तो इसका रेशियो ले रहे हैं हम लोग पी क्यू अपॉन एक्स वाई। तो पी क्यू का मतलब दैट मीन्स हमको कैसे लेना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से लेना था। पी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, ए पी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई को हमको फाइंड कैसे करना है, बी एक्स का स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स का स्क्वायर माइनस बी वाई का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए का वैल्यू हम कितना यहाँ फाइंड किए हैं, ए पी फ्रॉम 1 में देखेंगे ए क्यू का वैल्यू हम लोग ए पी का वैल्यू के बी एक्स का फाइंड किए हैं। तो यहाँ वैल्यू इसका पुट कर देंगे। ए पी का वैल्यू कितना मेरा, के स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस ए क्यू का वैल्यू कितना आ गया, ए क्यू का स्क्वायर कितना है, के स्क्वायर बी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय अब बी एक्स स्क्वायर अंडर रूट कितना है, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। अब इसको के स्क्वायर अगर हम दोनों में कॉमन है तो हम लोग एक के बाहर निकाल सकते हैं ना। तो आ गया बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं का रेशियो आया था उसका ए पी बाय, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन एक्स वाई, ए क्यू बाय बी वाई और ए पी बाय बी एक्स। ये तीनों साइड्स मेरा प्रोपोर्शनल में आ गया, तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल में आ गया, तीनों साइड मेरा प्रोपोर्शनल में आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, ये सिमिलर साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल से ये क्या हो गया, मेरा प्रूव हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड, सेकेंड पार्ट ए से प्रूव होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 7/8 a1 b8 1 फाइंड करना है। पहला 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो हम पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है सब। तो मेरा गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू मेरा 7/8 दिया हुआ है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और हाइट तो इसमें निकालना हमको क्या, हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दिस गिव्स कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। अभी कहाँ जाएगा मेरा 9 4 13 6 4 10 और 1 11 अंडर रूट 113 आएगा। अब एच का वैल्यू मेरा इतना है। अब हमको निकालना है क्या, 1 मेरा निकालना फाइंड करना है 1 प्लस sin थीटा into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। तो हम लोग जानते हैं कि 1 plus sin theta into 1 minus sin theta क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब sin थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 और h का वैल्यू कितना है √13, तो 1 माइनस 8 बाय √13 का 113 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको करेंगे 1 माइनस cos का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का, बेस का वैल्यू 7, तो 7 डिवाइड बाय हाइपोटेनस का वैल्यू 113 का होल स्क्वायर, तो दिस गिव्स 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये आ जाएगा अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट नंबर में जाएगा 1 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। अब इसको हम लोग करेंगे तो मेरा 113 में 64 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी प्रकार से इसको क्या करेंगे 130, तो इसको 130 में माइनस 49 करेंगे, तो हम 130 में 64 को माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 49 और ये 113 कैंसिल ऊपर नीचे, तो 130 में इसको माइनस करेंगे 49 तो मेरा कितना जाएगा 64, तो ये 1 का इतना आंसर आया। अब हमको सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 को फाइंड करना है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 7/8, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 49/64, तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, if 3 cot A is equal to 4, तो आपको करना है चेक whether 1 minus 10 square A divided by 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sin square A। तो हम लोग को इसमें चेक करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं और नोट, ये पूरा क्वेश्चन है। तो हमको पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम। पहले दिया क्या हुआ है 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है, तो कोट ए का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कोट का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा कोट का फॉर्मूला होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमको इसमें भी क्या करना होगा हाइट निकालना होगा, तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 4 16 और 9, तो इसका h का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो h का वैल्यू मेरा 5 पता चल गया, तो हमको निकालना क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो हम फ्रॉम एलएचएस से लेके चलते हैं, फ्रॉम एलएचएस क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे 1 माइनस 10 ए का वैल्यू क्या होता है, ये मेरा कोटि का 4/3 दिया हुआ है, तो कोटि का अपोजिट होता है 10 ए, तो हम इसका वैल्यू डायरेक्ट अपोजिट कर देते हैं 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाय 1 प्लस 9/16। अब इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो 16 माइनस 9, अब इधर हो जाएगा मेरा 16 प्लस 9, तो ये 16 ऊपर नीचे कैंसिल, तो 16 में माइनस 9 जाएगा तो 7, 16 और 9 25, तो ये मेरा फ्रॉम एलएचएस से आया। अब हम लोग आरएचएस से देखेंगे फ्रॉम आरएचएस ये वाला cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, कोस का वैल्यू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तब बेस का वैल्यू मेरा कितना है 4 और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस sin का वैल्यू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3 कितना 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 4 16 डिवाइड बाय कितना 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 माइनस 3 3 9 5 का स्क्वायर 25, तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 माइनस 9, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 7/25, तो ये मेरा क्या आ गया
तो ये भी आ गया मेरा फ्रॉम LHS से भी आया 7/25 और फ्रॉम RHS से भी आया 7/25। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 मेरा ये है, ये ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, right angle at B, if tan A is equal to 1/√3, find the value of पहला वैल्यू फाइंड करना है sin A cos A प्लस cos A sin C, cos A sin C। और दूसरा आपको फाइंड करना है cos A माइनस sin A sin C। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसको। तो हमको इसको समझने के लिए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नेमिंग कर देते हैं A B C, इसको नेमिंग कर देते हैं। तो मेरा दिया क्या हुआ? मेरा tan A का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है? 1/√3 दिया हुआ है। तो tan A का वैल्यू कितना होता है मेरा? इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें भी मेरा क्या निकालना है? एच फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर tan A का वैल्यू मेरा कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन एच। तो tan ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा √3। तो इसका वैल्यू एच फाइंड करेंगे हम लोग, कहाँ जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मेरा कितना हो जाएगा? 3 + 1 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। तो मेरा इसका एच का वैल्यू कितना आ गया? मेरा 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इससे एच का मेरा वैल्यू तो पता चल गया कि 2 है। तो हमको निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। पहला फाइंड करेंगे हम लोग। निकालेंगे sin A cos C प्लस cos A sin C हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग को देखना है इसमें कि मेरा sin A का वैल्यू कितना आएगा। तो sin A का वैल्यू मेरा आ जाएगा कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आ जाएगा √3 डिवाइड बाय 2 इनटू cos C। अब cos C से हमको देखना है कितना आएगा। सो तो ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मतलब ये भी आ जाएगा √3/2 प्लस cos A का वैल्यू, cos A क्या देखना है मेरा? ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर बेस 1 अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस 2 इनटू। अब sin C का देखना है। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस। ये भी कितना मेरा आ जाएगा? 1/2। ये आ जाएगा 3 से 3 को करेंगे तो 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 1/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/4 आएगा। दिस गिव्स का आ जाएगा मेरा 1। इसका फर्स्ट का 1 आया आंसर। अब हम लोग सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सेकेंड को करना है। तो सेकेंड में मेरा क्या दिया हुआ है? इसका सॉल्यूशन करेंगे। cos C माइनस sin A sin C निकालना है। अब cos A का वैल्यू मेरा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मेरा ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बेस। तो 1/2 फिर cos C का निकालना है। तो परपेंडिकुलर का √3 डिवाइड बाय 2 बेस रहा हाइपोटेनस निकालना। तो मैं ना sin A sin C। तो sin A के लिए मेरा क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन ये हो जाएगा √3/2 sin C का। अब sin C को हम लोग को फाइंड करना है। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस। तो इनटू 1/2 हो जाएगा, इनटू 1/2 तो √3
डिवाइड बाय 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4। तो मेरा कितना ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमको 10 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन दिया हुआ इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नेमिंग कर रहे हैं PQR, एक राइट एंगल एट Q। तो हम लोग Q पे राइट एंगल कर दिए। अब मेरा जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। मेरा दिया क्या हुआ है, PR प्लस QR बराबर का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और मेरा PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और PR प्लस QR कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट QR इज इक्वल टू हम लोग x मान लेते हैं। तो हम इसको चेंज करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। अब हम लोग माने हैं कि QR मेरा कितना है, x है। तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस x। अब QR का वैल्यू हम लोग कितना माने हैं, QR का वैल्यू, PQ का वैल्यू मेरा यहाँ 5 सेंटीमीटर, और QR को x माने हैं। और P अब यहाँ कितना है, PR का वैल्यू 25 माइनस x हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब x, चूंकि x का वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग राइट एंगल पाइथागोरस से इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर। अब इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 625 माइनस 25 बराबर 50x। अब ये से ये कैंसिल 50x, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो 50x, अब इससे ये 0 से 0 कैंसिल, तो 12 25 60। तो x का वैल्यू मेरा 12 आया। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 12। तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब इसको 25 में 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे sin p निकालना है, cos p एंड tan p। तो हम लोग लिख देंगे कि sin p बराबर का होगा, cos p बराबर कितना वैल्यू होगा, और tan p बराबर कितना वैल्यू होगा। तो sin p का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा। और cos p का निकालना है, cos p का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 12/13। और tan p का वैल्यू कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, और बेस कितना है, 12 हो गया। तो यही ओवरऑल आंसर है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।